अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे लोग अपनी किताबों में लिख कर चले गए कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर कर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह के नबी को साफ साफ मुर्दा कह दिया। हम सब जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है या मुर्दा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये उसी हदीस पर लौट आऊं कि जिब्रील ने रोका था कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल है मेरे आका रुक जाइए। जिब्रील क्यों रोका? कहा या रसूलल्लाह ये मूसा की कब्र है, जियारत कर लीजिए मूसा की। अब सही मुस्लिम की हदीस जिल नंबर 2 सही मुस्लिम की सफा नंबर 268 और ये हदीसें और भी किताब में आई, मैं आगे हवाले देता हूं। सही मुस्लिम के अल्फाज आका कहते हैं मैं मूसा की कब्र पर रुका, जिब्रील ने मुझे रुकवाया। मररतु अला कब्री मूसा व हुवा कायम युसल्ली, मैंने मूसा को देखा कि मूसा कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। गोया आका ने बताया कि अंबिया कब्र में मरते नहीं, जिंदा है। और कैसे जिंदा? नमाज पढ़ रहे हैं। किन किन लोगों ने लिखा? मुस्लिम का हवाला दिया जा चुका, जिल नंबर 2 सफा 268 हदीस नंबर 2375, हदीस नंबर 2375। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इसको नकल किया, जिल 3 सफा 148। इमाम नसाई ने सुनन में इसको नकल किया, जिल 1 सफा 242। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अल मुसन्नफ में, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है, माफ कीजिएगा उस्ताद नहीं दादा उस्ताद। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद है। अल मुसन्नफ जिल 3 सफा 577 पर इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर जिल 1 सफा 139 पर इसको लिखा। अब इसमें एक जरा और नुकात तो देखें आप। मैंने अर्ज किया कि मूसा से तो अभी बैतुल मुकद्दस में मुलाकात होनी है ना, आका को कब्र पे रुकवाने की क्या जरूरत थी? अगर मूसा से मिलना ही था तो बैतुल मुकद्दस में नबी मिलने वाले हैं, मिल लेते। चौथे आसमान में 9 बार मुलाकात होंगी मूसा से, 5 नमाजें कम करवाने के लिए आका जाएंगे आएंगे। वहां इतनी सारी मुलाकातें, पूरी मेराज में अगर हुजूर ने सबसे ज्यादा मुलाकात की तो मूसा से, तो भी कब्र पे क्यों रुकवाया जिब्रील ने? रुकवाया जिब्रील ने, नबी ने रोका तो जिब्रील भी जान रहे थे, नबी भी देख रहे थे आने वाले जमाने में ऐसे मनूस आएंगे जो कब्र की जियारत को बुतों की जियारत से तजबीह देंगे, कब्र पे जाना हराम बताएंगे। तो जिब्रील ने रोक के कहा कि सुन लो, कब्र के रुकवाना, कब्र की जियारत करवाना मेरी सुन्नत है। और आका ने रुक कर बताया कब्र की जियारत करना मेरी सुन्नत। एक जियारत करवा रहा, एक कर रहा। ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, नबी जा कहां रहे थे? मकसद क्या था? मूसा की कब्र मकसद था, अंबिया की नमाज पढ़ाना असल मकसद था। असल तो मकसद था मेराज। और मेराज असल क्या है? दीदारे खुदा, दीदारे इलाही असल मकसद है। मकसद मेराज है दीदारे खुदा। अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको, जरा इस मिसाल की जिम्न में एक बात को समझते चले। मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम है, यूं समझे उसको समझाने के लिए। मान ले हुजूर ताजुश शरिया मुझे फोन कर कहे कि फारूक रज़वी फौरन आ जाओ। अब हिंदुस्तान में ताजुश शरिया से बड़ा कोई आलिम है इस वक्त? नहीं। या शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां, चले भाई अशरफी हजरात बुरा ना माने, मैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूं शेखुल इस्लाम की, हमारे आलिम बुजुर्ग हमारे सरपरस्त है। हुजूर शेखुल इस्लाम फोन करे फारूक रज़वी काम है फौरन आओ। अब मैं बड़ी स्पीड से निकला, भाई शेखुल इस्लाम ने बुलाया है, ताजुश शरिया ने बुलाया है। और रास्ते में मौलाना मिल गए, फारूक एक बात, नहीं अभी बहुत जल्दी में हूं, आदत मिले। अरे नहीं भाई अब बाद में बात करेंगे। क्यों? बहुत अजीम हस्ती से मिलना है तो रास्ते में जितनी छोटी हस्तियां आती हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है। ये फितरत है इंसान की। अब रसूलुल्लाह जा रहे हैं रब के दीदार के लिए, तो मूसा की जियारत करवाने की क्या जरूरत? जिब्रील को रुकवाने की क्या जरूरत? सफर तो इतना तेज, तो फिर रुकवाया क्यों? बुराक जैसी सवारी, तो नबी को रुकवाया इसलिए जिब्रील ने, रसूल इसलिए रुके कि नबी ने बताया कि देखो सफर बड़ा मुबारक है, दीदार खुदा बड़ा मुबारक है। मैं अपनी सुन्नत बना रहा हूं कि जब किसी नेक काम के लिए निकलो तो अपने इलाके के सालिहीन की कब्र की जियारत कर लिया करो।
पैगाम है। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत ने वहीं दर्स लिया, जब हम किसी मकसद के लिए जाते हैं तो पहले अपने इलाके के वली की बारगाह में हाजिर होते हैं। हम हज के लिए भी जाते हैं तो पहले मदार पे जाते हैं, कहते हैं हुजूर आपकी दुआओं से हज नसीब किया है अल्लाह चुप ने। जाने वाले हम आए हैं कि हमारा हज बखैर व आफियत मकबूल हो जाए, आसानी से सफर हो जाए। और इसलिए आला हज़रत ने कहा कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम। अभी आपने एक पहलू सुना कि कब्र की ज़ियारत हराम है। अब मैंने जवाब में भी इतनी एक अजीम हदीस मुस्लिम और आयशा मुस्नद अहमद, नसाई, इब्न हिब्बान और अल मुसन्नफ के हवाले से दी कि कब्रों की जियारत से रोकते क्यों और हम जियारत करते क्यों हैं। हमारा अकीदा सहाबा वाला है, इनका अकीदा मुशरिकीन वाला है। मैं सहाबा वाला अकीदा बता दूं, हाकिम अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने लिखा कि एक मर्तबा मरवान जा रहा है। मरवान ने देखा कि एक शख्स रोजे रसूल पर है और हुजूर की कब्र मुबारक को चूम रहा, बोसा दे रहा। मरवान ने कहा, ऐ शख्स ये तू क्या कर रहा है, ओहो ऐ शख्स ये क्या हरकत है। हदीस के रावी अबू साले दाऊद इब्न अबी साले उस हदीस के रावी कहते हैं कि फायजा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, नहीं जब उस शख्स ने सर उठाया तो देखा कि वह हजरत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल। जिंदा है। उन्होंने कहा नाम, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं मरदूद, मैं रसूल के रोजे को बोसा दे रहा हूं तो उसको शिरक बता रहा है। ये उनका बाप था मरवान, उसने भी शिरक कहा था। और उसके बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने क्या जुमला कहा, बड़ा तारीखी जुमला कहा जीतू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलमातिल हजर, कहा कि मरदूद मरवान सुन, मैं रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूं, किसी पत्थर के ढेर के पास नहीं आया हूं। तो साहबा का अकीदा था कि नबी जिंदा है और जब हम कब्र पर आते हैं तो नबी से मुलाकात करते हैं, ये अकीदा है। मगर ये जाने से मना इसलिए करते हैं, बुत इसलिए कहते हैं कि इनका अकीदा है कि नबी मर चुके। आज एक नमूने की वीडियो भी दिखाई गई मुझे, यहाँ पे कोई नमूना आया था, रीछ जैसी दाढ़ी जिंदों उसकी। के लिए कहा गया इसका जवाब दो। मैंने कहा ये छिलटे जो मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम लिए बगैर रद्द कर दूं। मैं इसका वीडियो नहीं दिखाता, मैं उन लोगों का रद्द करता हूं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं, मैं इन छुटपैयों का नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि अंबिया कब्रों में जिंदा नहीं है, मर जाते हैं, सिर्फ उतनी देर तक जिंदगी रहती, जब लोग दफन करके जाते हैं तो मुर्दा सुनता है, बस उतनी देर, उसके बाद खत्म। सुभान अल्लाह। किस हदीस में है बे? सब इनके बाप ने लिखी है इसी हदीस है। सामिने इकराम, आप लोगों ने सुना, दलीलों के साथ बता रहे थे कि अल्लाह के नबी अपने कब्रों में जिंदा है। अल्लाह तबारक ताला ने मिट्टी को हराम कर दिया है कि वो अंबिया को जिस्म को खाएं। अल्लाह के नबी अपने अपने कब्रों में जिंदा है और अल्लाह के तरफ से उन्हें रिज्क भी दिया जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी करिए। हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।